आदाब। पिछले एपिसोड में हमने प्री 1857 जो इवेंट्स हुए हैं उस पे आपसे चर्चा की, उसके बारे में आपको बताया। अब हम बात कर रहे हैं 1857 की। जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि 1857 एक ऐसा मौका है जब पूरा हिंदुस्तान अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ उठ खड़ा हुआ, लेकिन कुछ गद्दार और कुछ हमारी कमी की वजह कर हम ये जंग हार गए। बहरहाल, तो हम चल रहे हैं बिहार में 1857 के रोल के ऊपर। तो हमारा जो बिहार है वो आज का बिहार और झारखंड दोनों है। हम इन दोनों को साथ में लेकर चलेंगे। आज ये दोनों स्टेट अलग हो गए हैं, लेकिन उस ज़माने में ये दोनों इंटरलिंक्ड थे, आपस में इन दोनों में काफ़ी चीज़ों का मेल जोल था। तो हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो जो सबसे पहले शुरुआत होती है बगावत की अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, वो होती है देवघर से। देवघर एक तारीख़ी शहर है, आज के डेट में वो झारखंड में पड़ता है। वहाँ एक जगह है रोहिणी, वहाँ 3 सिपाही मई के महीने में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत करते हैं। तीनों सिपाहियों का नाम है अमानत अली, सलामत अली, शेख हारून। अंग्रेज़ इन्हें बाद में पकड़ते हैं, इन्हें आम के पेड़ पे फांसी पे लटका दिया जाता है। आज के डेट में देवघर शहर में इन तीनों शहीदों की याद में कुछ स्मारक बनाए गए हैं। मैं खुद वहाँ गया हूँ। तो सबसे पहले बिहार में बगावत की शुरुआत वहीं से होती है। इसके बाद मामला धीरे धीरे पूरे बिहार के अलग अलग खित्ते में फैलने लगता है। पटना का कमिश्नर है टेलर, बहुत ही जालिम आदमी है। उसके अंडर में पटना कमिश्नरी आती है। पटना कमिश्नरी बहुत बड़ा इलाका था, तकरीबन आज का आधा बिहार स्टेट वो अपने अंडर में रखता था। चाहे मगध का पूरा रीजन हो, चाहे मिथिला का पूरा इलाका हो या भोजपुर का इलाका हो, तीनों का तीनों इलाका उसके कंट्रोल में था। चंपारण तक का इलाका वो अपने अंडर में रखता था। बहरहाल, तो जो कमिश्नर था उसने इस बगावत से अपने आँख को खोल लिया, और वो चूँकि पटना में बैठता था तो उसने ये अंदाज़ा लगाया कि उसके लिए कौन कौन से लोग थ्रेट हो सकते हैं, कौन कौन से लोग ख़तरा हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको सैयद अहमद शहीद के रज़ाकारों के बारे में बताया, तो ये टेलर को भी पता था। इसलिए उसने पटना के 3 उन मौलवियों को जो सादिकपुर फैमिली से बिलोंग करते थे उनको दावत पे बुलाया, जिसमें मौलवी अहमदुल्ला हैं और उनके साथ 2 लोग और हैं। उनको बुला के अपने घर में कई महीने तक नज़रबंद रख लेता है अपने यहाँ। इसके बाद दूसरा जो उसके लिए थ्रेट था, वो मानता था वो लोग जो लखनऊ के टच में हैं। ये ज़्यादातर वो लोग थे जो बेगम हज़रत महल और उसके लोगों के टच में थे। इसमें जो बाद में जो इंकशाफ हुआ उसमें जो सबसे बड़ा नाम है वो पीर अली का, हम आगे बात करेंगे उनके ऊपर। और जो तीसरा वो नाम था जिसके उसे डर था, वो था कि जब कोई हंगामा होता है तो उसमें चोर डकैत क्रिमिनल टाइप के लोग मौके का फ़ायदा उठाते हैं, तो उसे एक डर तीसरा ये भी खेमा था जिससे उसे था। तो उसने अपनी किताब में इन चीज़ों का बखूबी जिक्र भी किया है। तो होता क्या है कि सबसे पहले बगावत यहाँ शुरुआत होती है। वो फिर पटना में सारे लोगों के घर से हथियार ले लेता है, हथियार सबमिट करवा लेता है, जमा करवा लेता है। और उसके बाद उसने नाइट कर्फ्यू लगा लिया कि रात में लोग अपने घर से नहीं निकल सकें, आपस में चर्चा नहीं कर सकें, बात नहीं कर सकें। ये सारी चीज़ें होती हैं। इसी बीच में उसे खबर मिलती है कि तिरहुत का एक जमादार जिसका नाम मीर वारिस अली है, जो अपने आप को मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र का नज़दीकी बताता है, वो इंसान लगातार बगावत कर रहा है, लोगों को बगावत के लिए उकसा रहा है। कई लोगों ने ये जिक्र भी किया है कि उसी इंसान का रोल 1855 में जो लोटा तहरीक तिरहुत के इलाके में जेल में हुई थी, उसमें उस इंसान का रोल है। तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेल्ड कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन जब कमिश्नर को यह पता चलता है तो उस इंसान को गिरफ़्तार करने का हुक्म दिया जाता है। मीर वारिस अली गिरफ़्तार होते हैं, उनके घर से कुछ खतूत मिलते हैं, ख़त मिलते हैं, लेटर मिलते हैं। उस ख़त में एक इंसान का जिक्र आता है। उस इंसान का नाम है अली करीम। अली करीम ज़मींदार थे, पटना ज़िले में एक जगह है डुमरी, वहाँ के वो ज़मींदार थे। उनको गिरफ़्तार करने के लिए सिपाही पुलिस भेजे जाते हैं, लेकिन वो हाथी पे बैठ के फ़रार हो जाते हैं। तो अंग्रेज़ उनको घोड़ा से पीछे करते हैं, लेकिन गांव वालों ने मदद करने की जगह अंग्रेज़ों की मुखालफत ही शुरू कर दी, उनके टट्टू वगैरह भी छीन लिए, और इस तरह से अली करीम गिरफ़्तार नहीं किए जा सके। अली करीम डायरेक्ट मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र के टच में थे।
तो इस तरह से देखिए कि किस तरह से लोकल लोग सपोर्ट कर रहे थे। आमतौर पर यह कहा जाता है कि ये जो 1857 की पूरी तहरीक ज़मींदारों की तहरीक थी, ये बिल्कुल झूठ है। इसमें ज़मींदार भी थे, गरीब भी थे, सब लोग मिलकर लड़ रहे थे। तो जैसा यहाँ पे अली करीम बच जाते हैं, इसके बाद लगातार उनके सर के ऊपर 2000, 3000, फिर 5000 का इनाम रख दिया जाता है। वो पकड़े नहीं गए, वो गायब हो गए। इधर लगातार पटना में ऑट्रोसिटी बढ़ रही थी, लगातार लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा था, छापेमारी, गिरफ्तारी, ये वो शुरू हो गया था। इसी बीच में 3 जुलाई की तारीख आती है। 3 जुलाई की तारीख आती है, पीर अली अपनी सैकड़ों साथियों की क़यादत करते हुए अंग्रेज़ों के ऊपर हमला बोल देते हैं। वहाँ पे उनकी मुखालफत करने के लिए अंग्रेज़ों का एक एजेंट, जो ओपियम एजेंट था, जिसका नाम था डॉक्टर लायल, वो आ जाता है। पीर अली की गोली से वो मारा जाता है। अपोजिट साइड से भी गोली चलता है, जिसमें कुछ हिंदुस्तानी भी शहीद होते हैं। इसी में से एक जो ज़ख्मी हिंदुस्तानी था, उसे अंग्रेज़ गिरफ़्तार कर लेते हैं और फिर उसके ऊपर तशद्दुद होता है, उनसे बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, जिसमें बहुत सारे हिंदुस्तानियों का नाम आता है। और इसके बाद 4 जुलाई से असली जुल्म शुरू होता है और चुन चुन के पटना के घरों पे छापे मारे जाते हैं, लोगों को उठाया जाता है, गोली मारी जाती है, कत्ल किया जाता है, फांसी दिया जाता है। इन सारी चीज़ों को देखकर फिर पीर अली भी गिरफ़्तार हो जाते हैं। उन्हें गिरफ़्तार करके टेलर के पास लाया जाता है। टेलर उनसे कहता है कि तुम अपने साथियों का नाम बता दो तो तुम्हें छोड़ा जा सकता है। तो पीर अली ने वहाँ पे जो बात कही वो अपने में एक तारीख़ है कि ज़िंदगी में कई ऐसे मौके आते हैं जब जान बचाना ज़रूरी होता है, लेकिन कई ऐसे मौके भी आते हैं जब जान बचाने से ज़रूरी जान दे देना होता है। तो आज वो मौका है जान दे देने का। पीर अली ने बहुत बहादुरी से अपने आर्गूमेंट को रखा और 6 जुलाई को वारिस अली, जिनको तिरहुत से पकड़ा गया था, उन्हें फांसी की सज़ा होती है, उन्हें फांसी पे लटका दिया जाता है। और उनके बारे में उस ज़माने का जो हरकारा अखबार है 1857 में, वो लिखता है कि मीर वारिस अली ने अपने आप को मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र का करीबी बताया और कोई ईमान वाला है तो वो उनके सपोर्ट करेगा और उनकी मदद को आएगा। लेकिन कोई लोग उनके सपोर्ट को नहीं आते हैं और वो कलमा शहादत पढ़कर एक मुसलमान की हैसियत से शहीद हो जाते हैं। फिर अगले दिन 7 जुलाई को पटना में दर्जनों लोगों को पीर अली के साथ फांसी पे लटका दिया जाता है। फांसी पड़ने वाले हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे, लेकिन अक्सरियत इसमें मुसलमानों की थी। आमतौर पर यहाँ पे टेलर ने इस चीज़ को भी कोट किया है कि आमतौर पर यह माना जा रहा था कि शिया इस मुद्दे में नहीं है उनके साथ, मतलब शिया 1857 में हिस्सा नहीं ले रहे। लेकिन पटना में एक अजीब मामला उन्हें पेश आया कि पटना में वहाबी, नॉर्मल सुन्नी मुसलमान और शिया, ये तीनों ही अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। तो इसमें जिस शख्स का जो नाम उसने शिया कोट करके लिखा है वो है नवाब लुत्फ़ अली। नवाब लुत्फ़ अली गुजरी के नवाब थे, उनको भी अंग्रेज़ फांसी देना चाहते थे। टेलर तो हर हाल में फांसी देना चाहता था, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि जिसके बाद गवर्नर जनरल बंगाल के उनको शिकायत किया गया और उसके बाद टेलर की ही नौकरी चली गई और लुत्फ़ अली आज़ाद हो गए। इनको आज़ाद कराने में जिस शख्स का सबसे अहम रोल है वो बाढ़ के नवाब अमीर अली ख़ां बहादुर हैं, उनका एक अलग रोल है। वो नवाब वाजिद अली शाह के दीवान वगैरह भी रह चुके हैं, तो उनका एक अलग रोल है। हम उस पर आगे बात करेंगे, सिर्फ आपको हम बताते चल रहे हैं क्योंकि ये सारा एक बेसिक इवेंट्स आपसे रूबरू करा रहे हैं। इसके अलावा क्या है कि पटना और ये सारे इलाके में बगावत हो गई, शुरुआत हुई थी आपके डायरेक्टली उस इलाके से जिसका नाम है रोहिणी, जो देवघर में है। वो होते हुए वारिस अली आते हैं, फिर पीर अली आते हैं। जब इन सारे लोगों को फांसी दे दी जाती है तो इसके बाद दानापुर जो कैंटोनमेंट है उसके अंदर सुखबुगाहट शुरू होती है और इसके बाद वहाँ भी बगावत हो गई। सिपाहियों ने वहाँ पे बगावत कर दिया और सारे सिपाही कुंवर सिंह की जानिब, पटना की तरफ ना आके कुंवर सिंह की जानिब कूच करते हैं। और इधर कुंवर सिंह का जो जिरगा था, जो उनका महफिल थी, जो उनके सामने अपने वज़ीर के साथ वो बैठे हुए थे, तो वहाँ पे उनके ही रिश्तेदार कह रहे थे कि अंग्रेज़ बहुत बड़े हैं, हम उनके ख़िलाफ़ नहीं लड़ सकते हैं। एक बुज़ुर्ग जिसने ये ठान रखा था कि उसे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग लड़नी ही है, उसने अपने सारे रिश्तेदारों की उन बातों को मानने से इनकार कर दिया कि अंग्रेज़ बहुत बड़े हैं, हम उनसे नहीं लड़ सकते हैं। और कुंवर सिंह उन सिपाहियों का इस्तकबाल करने खुद पहुँचते हैं और उन्हीं की मदद से वो आरा को कब्ज़ा करते हैं। वो जगदीशपुर के बादशाह थे, आरा पे कब्ज़ा होता है और इसके बाद वहाँ पर के जो ज़िम्मेदार हैं वहाँ पर वो सारे लोग, तोराब अली, नियाज़ अली, अलग अलग लोगों को बनाया जाता है। ये सारे मुसलमान होते हैं। तो ये पता चलता है कि कुंवर सिंह का मुसलमानों पे किस तरह का एतमाद था। लेकिन इसमें एक जो मज़ेदार चीज़ ये है कि ये लगा कि एक बगावत हो गई, लेकिन कुंवर सिंह का 2-3 लेटर है
कैथी लिपि में लिखा हुआ, जिसमें कुंवर सिंह काजी जुल्फ़िकार अली ख़ान को ख़त लिख रहे हैं 1856 में। और काजी जुल्फ़िकार अली ख़ान काजी दौलतपुर, जो काको जहानाबाद में पड़ता है, वहाँ के ज़मींदार थे। उस ख़त में ये जिक्र मिलता है कि किस तरह से अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत करनी है, किस तरह से चर्चा हो रही है कि मेरठ के हालात सही नहीं हैं, कासिद भेजना है, सिपाही लेके जाना, सारी चीज़ों का चर्चा उस ख़त में साफ साफ देखने को मिल रहा है। तो इससे ये पता चल रहा है कि 1857 एकाएक हुआ मामला नहीं है, बल्कि एक लंबी प्लानिंग है। जैसे मैंने 1845 का भी जिक्र पिछले एपिसोड में किया था, तो सेम ये उसी से इंटरलिंक्ड होता हुआ आ रहा है। तो कुंवर सिंह वहाँ पे क़यादत करते हैं, उसके बाद अंग्रेज़ हमला कर देते हैं, तो कुंवर सिंह अपनी फ़ौज को लेकर उस जानिब कूच करते हैं, जिसको कहते हैं हम आज़मगढ़ का इलाका। उनको वहाँ पे साथ मिलता है जनाब अली करीम का, ये सारे लोगों के ऊपर। उसके बाद कुंवर सिंह के सर के ऊपर 25,000 का इनाम होता है। इधर बिहार के नवादा, अरवल, बिहार शरीफ, मुंगेर, और इधर आपका मुजफ्फरपुर का जो दीगर इलाका है, चंपारण का इलाका, अलग अलग इलाके में बगावत होती है। बड़े पैमाने पे लोग अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग लड़ते हैं और शहीद होते हैं। बाद में अंग्रेज़ उनके ऊपर जुल्म करते हैं, सारे लोगों को उठा के कत्ल किया जाता है। फिर बहुत पैमाने पर लोगों को उठा के काला पानी भी भेजा जाता है। इसके बाद कुंवर सिंह वापस बिहार लौटते हैं और वो वापस जगदीशपुर को जीतते हैं। और जिसके बाद इसी दौरान उस बुज़ुर्ग इंसान का हाथ ज़ख्मी होता है, वो अपने हाथ को काट के गंगा में समर्पित कर देता है कि मैं अंग्रेज़ों की गोली से नहीं मरना चाहता। इसके बाद उनका इंतकाल हो जाता है। इसके बाद धीरे 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 ऑट्रोसिटी होती रहती है, फिर लोग नॉर्मल और धीरे धीरे ठंडे होते चले जाते हैं। कुंवर सिंह के जो भाई हैं अमर सिंह, वो गुरिल्ला युद्ध में माहिर थे, वो अलग युद्ध कर रहे थे। इसके अलावा अलग अलग खित्ते में अलग अलग लोगों का जिक्र आता है। और इसी में यहाँ पे मैं आपको खुसूसी जिक्र करना चाहूँगा ससाराम की हाजी बेगम का। उनका भी 1857 में एक अलग रोल है। तो ये सारे लोग अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ 1857 में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। बहुत सारे हिंदुस्तानी तो अंग्रेज़ों के साथ थे ही, तो लेकिन यहाँ पे हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंगे में हिस्सा लिया। तो कुंवर सिंह के जो भाई हैं अमर सिंह, बाद में वो जब नेपाल जा रहे थे तो रास्ते में ही उन्हें गिरफ़्तार किया गया। बाद में वो अंग्रेज़ों का जुल्म सहते हुए ही शहीद हो जाते हैं। और इसके बाद अलग अलग इलाके के अलग अलग ओरल हिस्ट्री में अलग अलग कहानी मिलती है। जैसे काजी दौलतपुर की कहानी जैसे इसमें मिल गई ख़त में। इसके बाद एक कहानी मिलती है मोहसिनपुर की। मोहसिनपुर चंडी थाना में आज की डेट में नालंदा में पड़ता है। वहाँ के ज़मींदार थे मीर कासिम शेर। उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत की थी, तो अंग्रेज़ उनके गांव को ख़त्म करना चाहते थे। तो उन्होंने अपने सिपाहियों को भेजा, लेकिन वो उसे नहीं ख़त्म करके एक मोसेपुर फतुहा के पास एक इलाका है, उसको उन्होंने जला दिया। यादवों का एक गाँव था। तो इस तरह से अंग्रेज़ अजीब अजीब हरकत करते थे। बहुत सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हैं और बहुत सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड नहीं है, क्योंकि उस ज़माने में हुकूमत अंग्रेज़ों के हाथ में थी, जो चाहा लिखा, जो चाहा मिटाया। तो बहुत सारी चीज़ें नहीं भी मिलती हैं, लेकिन ओरल हिस्ट्री में लोगों के यहाँ मौजूद हैं। तो कहने का मतलब ये था कि 1857 में बिहार के लोगों ने बहुत ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। चाहे छोटे नागपुर में वहाँ के जो राजा हैं वो हो गए, चाहे शेख भिखारी साहब हो गए, आपका चतरा के इलाके में नादिर अली साहब हो गए, या जयमंगल पांडे हो गए, इन लोगों का जो रोल है अलग है। सारे लोग फांसी के फंदे पे चढ़ गए अपने मुल्क हिंदुस्तान को, अपने मुल्क भारत को आज़ाद करवाने के लिए। तो हमने आपसे पहले प्री 1857 बताया, यहाँ पे हमने बात की 1857 के ऊपर। फिर अगले एपिसोड में हम बात करेंगे 1857 के बाद बिहार के लोगों ने क्या किया। जब इनके ऊपर ऑट्रोसिटी बहुत ज़्यादा होने लगी, फिर इन्होंने और क्या क्या काम अंजाम दिए। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, अगले एपिसोड में हम इस पर आगे बात करेंगे। और कोई सलाह हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दीजिए हमें इजाज़त, बहुत बहुत शुक्रिया।